इस मनोरम कहानी में तेनालीरामा और दो चोर हैं। राजा कृष्णदेव राय, जो कि अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, एक दिन अपने जेल का सर्वेक्षण कर रहे थे। वहां उन्हें दो कैदी मिले जो उससे दया की भीख मांग रहे थे। कैदियों ने राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वे एक सातिर चोर हैं और वे अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें छोड़ देंगे और उन्हें अपना जासूस बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। उन्हें सबसे पहले तेनालीराम के घर में घुसना पड़ेगा और सारा कीमती सामान चुराना पड़ेगा। चोरों ने इस बात पर आसानी से हामी भर दी। रात को चोर तेनालीराम के घर गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। तेनालीराम अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने झाड़ियों में आहट सुनी। वह जानते थे कि बगीचे में चोर हैं। वह अंदर गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से बोलने लगे और कहा कि घर में बहुत सारा कीमती सामान है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि दो चोर जेल से भाग गए हैं। सभी कीमती सामानों को एक बड़े से ट्रंक में भर दो और मैं छुपा देता हूं। झाड़ियों में छिपे चोरों ने इस बातचीत को सुन लिया। कुछ देर बाद तेनालीराम ने एक बड़े से ट्रंक को उठाया और घर के पीछे उसे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही तेनालीराम ट्रंक को कुएं में फेंककर अपने घर गए, चोर कुएं के पास गए और कुएं में से पानी निकालने लगे। वे चोर रात भर पानी निकलते रहे और सुबह कुएं में ट्रंक का पता चला। वे खुश हो जाते हैं और जल्दी से ट्रंक को बाहर निकालकर खोलते हैं और उसमें पत्थर पाते हैं। तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने चोरों को रात की अच्छी नींद और उनके बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद दिया। चोरों को पता चल गया कि तेनालीराम ने उनके साथ खेल खेला है और चोरों ने तेनालीराम से माफी मांगी। हमें कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए और सामने वाले को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए।